Hello everyone, in this lecture I am going to highlight all the important questions of economic chapter number 1 development. As you know, I have started a series of most important questions, and these are the questions that are most likely to be asked in your exams. So here are some important questions. Define the term per capita income. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे per capita income. एक बात बताऊँ, मैं इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं. लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन का वेटेज कम है इस चैप्टर से. ठीक है भाई, तो आप इसके छोटे छोटे जो भी वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे. ठीक है, ओके. सो स्टार्ट फ्रॉम हियर. ये आप देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय, या डिफाइन द टर्म पर कैपिटा इनकम. एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, शॉर्ट टाइप में है. ठीक है भाई. नेक्स्ट, लिटरेसी रेट आपके एग्जाम में पूछा हुआ है डिफाइन करने को. ठीक है. स्टेट एनी टू गोल्स ऑफ डेवलपमेंट अदर दैन इनकम. इनकम के अलावा और कौन कौन से भाई इंपॉर्टेंट गोल है. ठीक है. पीस होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप अब चैप्टर जब भी स्टार्ट करेंगे या आप जब भी चैप्टर को रिवाइज करेंगे, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन टू पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. आपके चैप्टर में एक टॉपिक भी होगा, डिफरेंट पर्सनस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. अलग अलग लोगों के लिए भाई डेवलपमेंट के अलग अलग मायने होते हैं, मीनिंग्स होते हैं. इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, विद एग्जाम्पल. ओके, तो जैसा कि आपको पता ही है, वैसे तो ये वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है. इसका कारण क्या है, अगर 2 मार्क्स का आता है तो इसका आंसर बताएंगे. पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड हैव डिफरेंट एस्पिरेशन. अलग अलग लोग बैकग्राउंड से हैं. कोई फार्मर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई गर्ल्स है, किसी कंजर्वेटिव फैमिली से आती है, कोई वर्कर है, लेबर है. तो हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए डिफरेंट पर्सनस के पास डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं. राइट. ओके. जैसे अगर कोई लैंडलेस रूरल लेबर से है तो उसके क्या एक्सपेक्टेशन है, वो उसके डेवलपमेंट के क्या मतलब है. उसको अगर वेजेस अच्छी मिल रही है तो वो मानेगा कि डेवलप होना है. ठीक है. अगर कोई प्रॉस्परस फार्मर है पंजाब का तो उसका क्या डेवलपमेंटल गोल हो सकता है, वो क्या सोचेगा कि उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सेस मिले प्रोडक्ट को बेचने के लिए ग्लोबल मार्केट में, है ना. एंड प्रोविजन ऑफ अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी उनको मिलता रहे. कुछ और भी इनपुट्स, फर्टिलाइजर, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स मिलते रहे इनको. तो ये अलग अलग लोगों के लिए भी अलग अलग डेवलपमेंटल गोल है. और ये कई बार ये टॉपिक एक क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, बोर्ड एग्जाम में या आपके होम एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. अलग अलग डिफरेंट पर्सन्स के डेवलपमेंटल गोल या तो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, वेरी शॉर्ट में आ सकता है. आप देख ही रहे हो, इंडिविजुअली पूछ रखा है. 2019 में इसका पूछा है, फिर कहीं और पूछा है, किसी और का पूछा है. ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में. ओके, तो आप इग्नोर नहीं करेंगे. अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए क्या डेवलपमेंटल गोल है. ठीक है. अगर कोई गर्ल है दैट हु बिलोंग्स टू अ रिच अर्बन फैमिली तो उसके डेवलपमेंटल गोल क्या क्या हो सकते हैं. ये सब इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है भाई. रिच फार्मर है, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या है. IMR का डेफिनेशन आपने पढ़ा ही होगा. ठीक है, आपके आई होप बोर्ड एग्जाम, PT वगैरह के एग्जाम में, मिड टर्म एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया होगा, है ना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है भाई. ओके, सो आप इसको ध्यान में रखेंगे. अगला देखते हैं हम लोग, वेरी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन है. हाँ, ये एक BMI पूछता है भाई, बॉडी मास इंडेक्स. इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा या कैसे आप कैलकुलेट करते हो. ठीक है. तो वेट ऑफ अ पर्सन इन अ केजी इज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट. ठीक है, यानी कि आप कितने केजी के हैं. सपोज करो आप 50 केजी के हो और आपकी हाइट कितनी है मीटर में, आप उसको सपोज करो आप 1 पॉइंट, आपकी हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, मीटर में कन्वर्ट कर लेना. अगर मैं बोलूँ 1.7 है तो आप इसको स्क्वायर कर लो. फिर ये जो डिवीज़न आएगा वही आपका BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. एक जनरल क्वेश्चन है ये, बोर्ड में तो पूछा नहीं है क्वेश्चन, बट आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये आपको पता होना चाहिए कि डेवलप्ड कंट्री के फीचर्स क्या क्या होते हैं. कब आप कंसीडर करोगे या इंडिया इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, कैसे एक्सप्लेन करोगे, गिव द रीज़न. या इसके क्या कंडीशन होता है. अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, इसके क्या कारण है, कुछ बताएं आप, जस्टिफाई करिए. तो जिसके पास भी हाई लिटरेसी रेट होगा, जिसमें सर्विस सेक्टर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहेंगे, अगर वो प्राइमरी में है तो वो डेवलप नहीं माना जाएगा. ठीक है. उसका पर कैपिटा इनकम की लिमिट क्या होनी चाहिए. ठीक है, तो ये है कंडीशन इसके डेवलप्ड कंट्री के. आप स्किप भी कर सकते हो, अगर इंटरेस्ट हो तो ये क्वेश्चन देख लो. ठीक है भाई. ओके, ये देख लो आप. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. व्हाट इज द मीन बाय. ओके, नॉट मच इंपॉर्टेंट, यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन. हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हाउ डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. ठीक है, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल. इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब किया हुआ है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल. एक एक का एग्जाम्पल दे रखा है. ठीक है. ओके, एग्जाम्पल के साथ इसने एक्सप्लेन कर रखा है. ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन. हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. एक्सप्लेन एनी 3 क्राइटेरिया यूज्ड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट टू रैंक वेरियस कंट्रीज. कौन कौन से वो भाई क्राइटेरिया यूज़ करे जाते हैं HDI या HDR के लिए. ठीक है भाई. तो देखो, सबसे पहले नंबर पे पर कैपिटा इनकम यूज़ किया जाता है. ठीक है. एजुकेशनल लेवल क्या है,
लोगों का ये चेक करा जाता है। एंड थर्ड नंबर पे है आपका हेल्थ। ठीक है, हेल्थ में भी आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह आप चेक करते हैं कि वहाँ का हेल्थ स्टेटस कैसा है। तो ये 3 क्राइटेरिया यूज़ करता है जिसके थ्रू रैंकिंग दी जाती है एसडीआई में। जैसे इंडिया का जो रैंकिंग है भाई वो कितना है अभी प्रेजेंट टाइम का मैं बता रहा हूँ 23-24 का 134th रैंक है। ठीक है, 2022 का जो रिपोर्ट आया है 23 में, उसका लेटेस्ट इंडिया का रैंकिंग है 134, जो बहुत ही पीछे है, समझ सकते हैं आप। ठीक है, इसीलिए इंडिया को डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में नहीं रखा जाता। हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, हेल्थ केयर अच्छा नहीं है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, ये देख लो श्रीलंका का हमारे से ज़्यादा बेहतर रैंकिंग आती है। क्यों आती है, इसका कारण दे रखा है। ओके, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया कौन से क्राइटेरिया यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो देख सकते हो, एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर द कंपैरिजन बट इट में हाइड डिस्पैरिटी। बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, कि एवरेज इनकम तो हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, लेकिन ये बेटर नहीं है, ये बेस्ट नहीं है। एवरेज इनकम बहुत सारे डिस्पैरिटी को हाइड करता है, बहुत सी सच्चाइयों को छिपा के रखता है। सिर्फ इनकम होने से आप किसी को डेवलप नहीं मान सकते। आपने अपने एरिया में भी देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे तो बहुत हैं बट उनका लिविंग स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ पैसे को आप डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं मान सकते। ओके ओके, आप ये देख लीजिए, पंजाब में कह रहा है पर कैपिटा इनकम अच्छा है लेकिन लिटरेसी रेट यहाँ पे कम है। यानी पैसा ज़रूरी नहीं कि लिटरेसी रेट को अच्छा कर देगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बॉडी मास इंडेक्स से एक क्वेश्चन आप लोग एक प्रिपेयर कर लेना। ठीक है भाई, ओके 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 ओके, हाँ जी, आ जाओ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। ये जो सस्टेनेबिलिटी है वो डेवलपमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है भाई? वाई इज सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन करिए इस स्टेटमेंट को। तो इसका आंसर होगा, इट इज़ नेसेसरी फॉर द फ्यूचर सर्वाइवल। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो ड्यूरेबल हो, रिसोर्सेज जो हैं, ऐसा डेवलपमेंट जो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है, ओके, तो ये फ्यूचर सर्वाइवल के लिए एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ द नेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबिलिटी और क्या इंश्योर कराता है, इट गारंटीज दैट द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इज कंटिन्यूअस। वही मैं बोल रहा था, ड्यूरेबल होना चाहिए, लंबे समय तक चलना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, टेक्स केयर ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी विद द बेटर एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन। आप अंडरलाइन वाले पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हो, दैट्स ऑल। और ये क्यों ज़रूरी है? इन ऑर्डर टू अचीव द सस्टेनेबल ग्रोथ, ब्रॉड लेवल ऑफ पॉलिसीज आर फ्रेम फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। यानी आप नेचुरल रिसोर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सको, इसके लिए हमें पॉलिसीज़ वगैरह बताना है, अच्छे पॉलिसीज़ लाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप नेचुरल रिसोर्स, ऑयल, वाटर, मिनरल्स, इसका प्रॉपर यूज़ कर पाओ आप, और ऐसा यूज़ करो कि फ्यूचर जनरेशन को वो हार्म ना करें। ठीक है, उनके लिए भी, उनके यूज़ के लिए भी बचा रहे। ठीक है भाई, ओके। तो ज़्यादातर इसके शॉर्ट यही 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होंगे यहाँ से, वेरी शॉर्ट यहाँ से फ्रेम होते हैं, शॉर्ट में होंगे। ऑब्जेक्टिव में तो देखो आप देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। ये 2012 का है तो इतना ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। ठीक है भाई, ओके, ये 2016 का क्वेश्चन है कि हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम दैन द एवरेज पर्सन इन केरला बट इट लैग्स बिहाइंड इन द मेनी अदर क्रूशियल एरियाज। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप हरियाणा से हो तो ये क्वेश्चन पता भी होना चाहिए कि आपको ये पता है कि एवरेज जो पर्सन है इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम, यानी कि पर पर्सन अगर देखा जाए, एवरेज इनकम देखा जाए तो हरियाणा में ज़्यादा है, लेकिन एजुकेशन में, हेल्थ में केरला से बहुत पीछे है। समझ गए आप? तो इसका कारण क्या है भाई, एक्सप्लेन कर दीजिए आप। ठीक है, ओके, ये इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए, कंपेयर कर लीजिए आप, तो ये पॉइंट दे रखा है डिफरेंसेस। ठीक है, ओके 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 ओके, और कोई क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है कि कंसिक्वेंसेज ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नॉट डू नॉट रेस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। कंसिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रेस्पेक्ट द नेशनल और स्टेट बाउंड्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा हुआ है, तो क्या पता नेक्स्ट टाइम पूछ ले आपसे एग्जाम में, तो इसके आंसर्स यहाँ दे रखे हैं, आप इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, इतने ही है क्वेश्चन यहाँ पे, और ज़्यादा नहीं है। आई होप आप रिवाइज कर लिए होंगे, ये चैप्टर आप बहुत बार पढ़े हुए हैं, पीटी भी दे रखे हैं, तो ये चैप्टर आपके अच्छे से क्लियर भी होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग, बोर्ड के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको हाईलाइट कर दिया। सो कीप प्रिपेयरिंग, बेस्ट विशेस।